आइए दोस्तों, मैं वी नो दैट यानी विनोद आप सभी का अपनी इस क्लास में आज स्वागत करता हूं। तो आज आइए हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4, जिसमें हम जानेंगे कि रेशनल और रेशनल नंबर क्या होते हैं और उन पे जो मैथमेटिक्स जो ऑपरेशन लग के वो किस टाइप का नंबर बनते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं भाई। तो देखिए भाई, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल, यानी हमको बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या रैशनल कौन सी इरेशनल। एक बार हिंदी में देख लीजिए क्या है भाई, कि निम्नलिखित संख्याओं को परिमेय या परिमेय के रूप में वर्गीकृत करें। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को कराने से पहले एक बार आपको याद दिला देता हूँ रैशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है, उनकी डेफिनेशंस के साथ। ठीक है, तो देखिए क्या होती है। तो मैंने आपको इनकी डेफिनेशन दो तरीके से बताई होगी, एक तो पी अपॉन की फॉर्म और एक डेसिमल फॉर्म में। तो आज मैं वो दोनों बताने वाला हूँ। देखिए क्या है, द rational number can be represented as p upon q form where p and q are integers and q not equal to 0। ठीक है, ये तो होगी p upon q फॉर्म पे। अब p upon q फॉर्म देखते हैं irrational नंबर में क्या होता है। an irrational number cannot be represented as p upon q form where p and q are integers and q not equal to 0। ठीक है, वहां पे रैशनल को पी अपने की फॉर्म में लिख सकते हैं और उसको क्या हम नहीं लिख सकते रैशनल को भाई। अब डेसिमल फॉर्म में देखिए, द डेसिमल फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। ठीक है, या तो टर्मिनेट हो जाएगी या फिर क्या होगी, बार बार आती रहेगी, रिपीट होती रहेगी। ठीक है, और इरेशनल नंबर की देखते हैं क्या होती है। द डेसिमल फॉर्म ऑफ एन इरेशनल नंबर नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेट होगी और ना ही रिपीट होगी, यानी कि अलग अलग हर बार डेसिमल के बाद जो डिजिट्स आएंगी वो रैंडमली कोई भी आ जाएगी और वो अनंत तक जाएगी। ये नहीं पता उसमें कितनी डिजिट है, वो अनंत तक जाएगी, और ना ये पता कि डिजिट में जो आने वाले डिजिट्स हैं वो क्या पैटर्न फॉलो कर रही है। ठीक है, तो आइए भाई, तो सबसे पहले हमारे पास देखिए सॉल्व करते हैं भाई। आइए, तो यहां पहले हम लिख लेते हैं भाई रैशनल, और यहां लिख लेते हैं इरेशनल, कि इनमें से कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है भाई। और ये भाई, अब मैंने ये आपको पहले बता चुका हूं मैं कि रैशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते, तो बताइए किससे करते हैं रैशनल नंबर। रैशनल मतलब p अपॉन q, इट मींस क्यूशिएंट, क्यूशिएंट यानी कि q, तो उसको किससे दिखाते हैं हम, q से भाई। ठीक है भाई, ये इसका क्या हो जाता है अपोजिट, इसका किससे दिखाते हैं हम, q कॉम्प्लीमेंट। आइए भाई, तो देखिए दो क्या हमारे पास, एक रैशनल नंबर होता है, रूट 5 क्या होता है इरेशनल नंबर। तो देखिए कहीं ये क्या, एक रैशनल और इरेशनल का क्या डिफरेंस है, यानी सम और डिफरेंस हमेशा ही रैशनल और का एक इरेशनल के साथ क्या आता है, हमेशा ही इरेशनल नंबर। तो ये वाला किस में जाएगा, इरेशनल में, यानी कि 2 - रूट 5 एक क्या, एक इरेशनल नंबर है, 2 - रूट 5। ठीक है भाई, अब बात करते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाला थोड़ा सा एक्सप्रेशन की तरह दे रखा है, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो मैं इसे बता नहीं सकते भाई। क्या है देखना, 3 + √23 -√23। आइए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट हटाएंगे क्या आएगा, 3 + √23 -√23। अब देखिए भाई, वैसे तो हमारे पास √23 से एक रैशनल पावर बना के बाहर नहीं आ सकता, तो भाई ये सेम क्वांटिटी, ये भी सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सेम चीज में जब सेम चीज घटाएंगे तो क्या आएगा, 0। तो यानी इससे ये कट के क्या जाएगा, 0, यानी ये बचे केवल 3। तो इसका तो कोई रोल ही नहीं था एक्चुअल में, ये किसको दिखा रहा था, 3 को केवल। ठीक है, तो अब 3 को क्या ले सकते हैं भैया हम, 3/1। तो डेसिमल सॉरी पी अपॉन की फॉर्म के आधार पर, यानी ये वाला नंबर किस क्या हो गया भाई, रैशनल नंबर, यानी किस में जाएगा ये, इसमें भाई रैशनल में, यानी सेकंड वाला किस क्या है, रैशनल नंबर है। 3 + √23 -√23। ठीक है भाई, अब बात करते हैं तीसरे वाले की भाई। तीसरा वाला भी हमको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो देखिए भाई, तीसरा क्या है, 2 √7 -7 √7।
अबे रूट 7 है, रूट 7 के बाहर आ सकता है? जी आपने बोला बिल्कुल नहीं, क्योंकि पावर नहीं बना सकता। तो एक्चुअल में देखिए, वैसे तो जो हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं कि नंबर ही होता है, और नंबर हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स। ठीक है। बट इसकी डेसिमल फॉर्म के आधार पर हम इसको बोल सकते हैं जो ये फिक्स नहीं है। क्या नहीं है? फिक्स। क्योंकि इसकी यही नहीं पता डिजिट कौन सी आ रही है, कौन सी नहीं आ रही, और कहाँ तक ये है नहीं पता। तो कहीं ना कहीं हम ऐसे कह सकते हैं कि जो इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू वो अनडिटरमाइन है। क्या है? अनडिटरमाइन। तो कहीं ना कहीं हम इस तरीके से इसको एक्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। किसकी तरह? एक्स की तरह। जैसे अगर मैं बोलूँ 2x/7x, तो मैं गलत थोड़ी कह रहा हूँ भाई, थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं ना। तो देखिए इस तरह से यहाँ से भाई जब x को x से काट देते हो आप, तो यहाँ क्या बचे केवल 2/7। तो इसी तरह जब √7 से √7 कट जाएगा, तो यहाँ क्या है? केवल 2/7। ठीक है भाई। अब आप देख रहे हो कि 2 और 7 दोनों ही क्या है? इंटीजर और p/q की फॉर्म में। और q पे भी कंडीशन है कि वो जीरो नहीं होगा, वो जीरो है भी नहीं। तो कहीं ना कहीं इसको हम इस तरह से लिखेंगे सिंप्लीफाई करके। तो ये तो रैशनल में आता है। तो देखिए भाई, तो यानी कि थर्ड वाला, यानी कि 2√7/7 एक रैशनल नंबर है। ठीक है। अब देखिए फोर्थ वाले की, देखिए भाई 1/√2। देखिए ऊपर रैशनल, नीचे इरेशनल। तो द क्वोशिएंट और एंड प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर ऑलवेज बी आ इरेशनल नंबर। तो ये भी क्या होगा? एक रैशनल नंबर। देखिए हम √2 ये रैशनल नंबर है, हम इनको ना 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर में, उसमें हम इनको प्रूव भी करते हैं कि प्रूफ दैट द √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो वहां पे और बेहतर समझ में आएगा कि हम इनको कैसे प्रूफ करते हैं। तो वैसे देखिए ये इरेशनल नंबर है, तो 1/√, इरेशनल, इसका मतलब क्या भाई? यहाँ पे आएगा, यानी कि फोर्थ वाला 1/√, इरेशनल नंबर है। ठीक है। अब बात करते हैं पांचवे पे, 2 पाई। पाई पर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहता है, ये रैशनल है कि इरेशनल है। क्योंकि पाई एक्चुअल में तो वैसे तो ये इसकी डेसिमल फॉर्म के आधार पर इसकी जो नंबर ऑफ डिजिट है डेसिमल के बाद, वो तो अनडिटरमाइंड की कितनी, कुछ नहीं पता। बट सुपर कंप्यूटर के द्वारा अब तक 1.24 ट्रिलियन तक वैल्यू इसकी डिटरमाइन की जा चुकी है, डिजिट्स। हमको क्या याद थोड़ी किसी को कितने डिजिट, कौन कौन सी डिजिट है, और ना याद रखने की जरूरत है। तो हम उसकी पाई की वैल्यू एक्चुअल में हम जो डिफाइन करते हैं वो कहते हैं कि द पाई इज अ रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस एंड ए डायमीटर। यानी कि एक सर्कल के सरकमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? पाई होता है। ना तुम सरकमफ्रेंस को कभी एग्जैक्ट कैलकुलेट कर सकते, ना ही डायमीटर को। क्योंकि आप जो टेप से लेते हैं ना, वो जो आप स्केल से नापते हो ना, वो तो केवल एक जस्ट अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट है। अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट है। तो इस तरह से उनमें से कोई ना कोई, दोनों में से कोई ना कोई सिंपल सी बात है, हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं केवल, एग्जैक्ट तो आप कभी निकाल ही नहीं सकते। ठीक है। जैसे कि मैं थोड़ी सी देर के बाद बोलूं आपकी एज क्या अभी फिलहाल, तो आप नहीं बता पाओगे। एज बता दोगे, मंथ बता दोगे, डे बता दोगे, घंटे बता सकते हो, मिनट भी बता सकते हो, सेकंड थोड़ी बता दोगे। अगर बता भी दिए तो इतने अगले सेकंड आ जाएगा। तो एग्जैक्ट नहीं बता सकते आप। तो इसीलिए स्पाई की वैल्यू कोई एग्जैक्ट नहीं बता सकता। ठीक है। तो परंतु हमें तो बट एज बतानी होती है ना, फॉर्म वगैरह में लिखते हो ना, बतानी होती है एज इतनी होती है, 24 साल है, या इतने 24 साल 2 महीने, इस तरह से लिखना पड़ता है। उसमें क्या हम सेकंड्स लिखते हैं, या मिनट लिखते हैं, या आवर लिखते हैं? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे भी हम उसकी जो जिन डिजिट्स की जरूरत ही नहीं है उनको हटा देते हैं हम। बाकी जो हमको 3.14 तक हम रख लेते हैं, जिससे कि हमारा काम चल जाए। तो देखिए मैं थोड़ा सा मैं इस पर चर्चा कर लेता हूँ। पाई है जो, और ये 3.14 है, और 22/7 है। ये तो क्या केवल इसकी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो देखिए ये डेसिमल फॉर्म के आधार पर ये टर्मिनेट हो गया, तो रैशनल है। पी अपॉन की फॉर्म के आधार पर ये क्या रैशनल है। ये दोनों क्या है? रैशनल है। और ये वाला क्या है? इरेशनल है। समझे नहीं समझे भाई? ठीक है। ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है। और ना कभी हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते। और जिस दिन निकाल दी ना, आपने बोल दिया कि पाई के बाद इतनी नंबर ऑफ डिजिट है, उसी दिन डिक्लेयर कर देंगे हम कि पाई रैशनल नंबर है। बट वो दिन कभी आएगा नहीं। ठीक है। क्योंकि पाई इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है। तो देखिए एक इरेशनल का रैशनल के साथ प्रोडक्ट क्या आएगा? इरेशनल। तो 2 पाई क्या एक तरीके का इरेशनल नंबर है। तो भाई हमारे पास ये कहाँ आएगा? इसमें 2 पाई। ठीक है भाई।
समझ में आया कि नहीं आया? पढ़ा ऐसे देंगे, अगर एक बार पढ़ लिया ना, ये रैशनल रैशनल का कन्फ्यूजन खत्म कर देंगे, जो कि कुछ बच्चों को ना 10 बार में हो जाते हैं, उसके बाद भी नहीं होता। अगर किसी ने ये देख लिया ना, खत्म सारी चीजें। आई कन्फ्यूजन खत्म करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्या है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए भाई कि सिम्प्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको सिम्प्लीफाई करना है इन एक्सप्रेशंस को, यानी हिंदी में देख लेते हैं एक बार। निम्नलिखित प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो देखिए फर्स्ट क्या है जानते हैं भाई, सॉल्व करते हैं। देखना भाई क्या है हमारे पास, 3 + √3, और ये क्या है भाई, 2 + √2। तो देखिए आपको पता है कि मैंने पिछली वीडियो में आपको आइडेंटिटीज बताई थी, उन्हीं की हेल्प से इन क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपने वो क्लास देखी और आपको वो आइडेंटिटीज याद होंगी। तो आइए क्वेश्चन को करते हैं भाई। तो देखिए आप ये आइडेंटिटी हमने, मैंने ध्यान होगी आपको क्या बताई थी, देखिए यूजिंग आइडेंटिटी क्या थी भाई, कि A + B और C + D, भाई A की गुना C से। देखो मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको, ये क्या एक तरीके से ये एक परिवार है जिसमें क्या दो सदस्य हैं, A और B, और जिनके बीच में क्या दोस्ती, यानी दोस्ती मतलब प्रेम प्लस। और ये एक परिवार है जिसमें दो सदस्य C और D, जिनके बीच में क्या दोस्ती। अब ये परिवार के बीच में क्या प्रेम मल्टीप्लाई, तो भाई ये इन दोनों के बीच में प्रेम है, तो सिंपल सी बात, इसके सदस्य इससे मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? गलत तो नहीं कह रहा जी? बिल्कुल नहीं। तो देखियो पहले परिवार का पहला सदस्य दूसरे परिवार से मिलेगा C + D से। ठीक है भाई, यानी गेट पे आ गया, बाहर है। ठीक है, ऐसे ही पहले परिवार का B सदस्य है, C + D से मिलेगा, है कि नहीं? अब इनके बीच में प्रेम है, मल्टीप्लाई है, तो अंदर जाएगा, तो भाई ये इससे भी मिलेगा और ये इससे भी मिलेगा, है कि नहीं? तो A C से मिला, ठीक है, प्रेम से। A D से मिला, है कि नहीं? ऐसे B C से मिला, ये इससे मिलेगा और इससे मिलेगा, यानी कि B C प्लस में B किससे मिलेगा, D से, भाई सॉरी, इनके बीच में प्रेम है, ये लिखना पड़ेगा भाई, इसको क्या छोड़ देंगे, B D से मिलेगा। ठीक है, तो यानी ये आइडेंटिटी हमारे पास क्या बन रही है, देखो भाई, यानी देखो बीच में प्रेम है। अब प्रेम दिखता थोड़ी है, ठीक है, ये तो एक भाव होता है। तो AC इनके बीच में प्रेम है बट दिखेगा नहीं अब, ठीक है, यहाँ तो दिख रहा था, यहाँ नहीं दिखेगा भाई, AD, ठीक है, ये BC और वो भाई BD। तो हम ये कह सकते हैं कि A + B जो आइडेंटिटी है वो डायरेक्ट ये है, यानी A + B का प्रोडक्ट जब C + D से करोगे तो हमारे पास ये आएगा। ठीक है, तो देखिए इसी आइडेंटिटी के आधार पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखना भाई, आइए, 3 + √3, ठीक है भाई, 2 + √2, है कि नहीं भाई? तो आइए देखिए भाई, A × C, यानी कि A ये है, ये B है, ये C और ये D है, A × C यानी 1 × 2, 3 × 2, ठीक है भाई। आइए भाई ऐसे 3 × √2 से भाई, यानी AD, यानी ये A और ये D, √2, B × C यानी बोले तो BC, यानी √3 × 2, √3 × 2 प्लस में BD, यानी BD, यानी √3 × √2, √3 × √2, ठीक है भाई। अब देखिए भाई 3 × 2 क्या होता है, 6। वैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 3 की गुना √2 से कर सकते हैं क्या? इस मतलब एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं? वो तो कभी कर ही नहीं सकते। और वैसे मैं थोड़ा सा बोल लूँ तो आपसे, अगर हम उसको ना ऊपर ले जाए, 3 3, हाँ 3 3 9, अंदर लिख देंगे 18, ऐसे लिख सकते हैं। नहीं तो इसको ऐसे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा देखना भैया, ऐसे मत कर देना 3 दूनी 6, गलत है भाई ऐसा। वैसे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको, देखिए एक √2 और मैं लेके आता हूँ 23 × 2। अब √2 की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है वो होती है 1.414, इस तरह से चलती है, जिसकी जो लास्ट डिजिट है वो तो पता ही नहीं है, क्योंकि क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रियकरिंग। तो जब ये डिजिट पता ही नहीं है, ये वाला डिजिट, और यहाँ पे आपको पता है, तो आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हो,
करते हो कि नहीं करते भाई? कि यहाँ पे कर सकते हो आप ऐसे? तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमको वंस प्लेस वाला डिजिट ही नहीं पता। जब वो पता ही नहीं है तो कैसे मल्टीप्लाई कर दोगे? 3 को 2 से नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये ऐसे ही लिखे रहते हैं, बस बीच में से प्रेम हट के ऐसे दिखने लगता है 3√2। इसका मतलब √2 है 3 बार। ऐसे उसको क्या कर सकते हैं? 2√3 भाई, ठीक है। अब यहाँ पे √3 गुना √2, तो ये अगर मैं समझाऊं तो इसको ऐसे समझ सकते हैं हम। यहाँ पे गुना करनी सिखाते हैं भाई, है ना। देखो भाई, हमारे पास यदि √a है और √b है, तो हम इसको ले सकते हैं √a गुना b, √a गुना b। यानी कि बोले तो हम √3 गुना √2 को ले सकते हैं हम √3 गुना 2, √3 गुना 2, यानी कि इसको ले सकते हैं हम √6, √6। तो यानी ये क्या आएगा हमारे पास? √6, ठीक है भाई। तो इतना ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हम, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर आप इसने आपने गलती कर दी ना, ये ऐसे जोड़ दिया आपने 6 3 9, ये कैसे गलत है। अब ये एक्चुअल में ना √2 एक तरीके से, और ये बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं एक ऐसी वैल्यूज हैं जो अनडिटरमाइन है, ठीक है। वैसे तो कहने के लिए कांस्टेंट है, बट जब इनके साथ हम कैलकुलेशन करते हैं ये एज अ वेरिएबल ट्रीट की जाती है, जो कि एक तरीके से अनडिटरमाइन होती है। यानी कि एक्स, यदि मैं इसको बोलूँ ये एक्स है, ये वाई और ये जेड है, तो क्या आप एक्स प्लस वाई प्लस जेड को कुछ लिख सकते हो ऐसे? नहीं लिख सकते। तो ये ऐसे ही लिखे रहेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, देखो भाई, तो मैं हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, दोबारा आते भाई। 3 + 3√2, 2 + √3 + में √6, ये ऐसे लिखा रहेगा। तो योगी एक पूरा एक नंबर है जो एक्सप्रेशन है की फॉर्म में, वो क्या एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। मैं बहुत धीरे कराऊंगा और क्वेश्चनों को बहुत एक एक स्टेप वाइज कराऊंगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर से मेरे को ना भय निकलना है इस गणित का, ठीक है। एक गणित का भय निकल गया ना, ये फिर आपका दोस्त बन जाएगा, ठीक है। और जिसका गणित ठीक है उसका सब ठीक है, ठीक है। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका सेकंड पार्ट। आइए भाई, सेकंड पार्ट भाई, आइए क्या है देखते हैं। 3 + √3 ब्रैकेट 3 - √3। तो देखिए यहाँ पे भी देखिए दोनों सेम ही, तो 3 + √3 है, 3 - √3, केवल बीच में एक यहाँ प्लस है, यहाँ क्या माइनस है। तो देखिए आपको याद होगी कल आइडेंटिटी जो कराई थी उसमें से एक आइडेंटिटी ये भी थी कि क्या थी भाई, यूजिंग आइडेंटिटी क्या थी भाई, कि a + b, a - b क्या थी भाई, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। मतलब क्या है इसका, कि यहाँ पे हमारे पास दो नंबर है a + b और a - b, यानी यहाँ +1 माइनस है। अब ये पहले इसको भी लिख सकते हो आप और प्लस वालों को बाद में लिख सकते हो। तो क्या होगा भाई, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। तो सेम ऐसी तो है हमारे पास, a है b है, a है b है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस है। तो इसी तरह से देखो क्या आ गया भाई, 3 + √3, 3 - √3। इट मीन्स कि 3 का स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, b यानी कि √3 का स्क्वायर। तो आपको पता है 3 का स्क्वायर मतलब 3 अपने आप से कितनी बार प्रेम करेगा भाई, 2 बार। यानी कि 3 का मतलब क्या, 3 2 बार लिखेगा जाएगा इससे मल्टीप्लाई। तो 3 3 9 होता है ना, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। √3 कट जाएगा भाई, ठीक है। स्क्वायर रूट कट जाता है, पता होगा सभी को, तो आएगा 3। तो 9 में से 3 गया तो भाई 6, ठीक है। अब देखिए, क्या हम इसको ऐसे देख के बता सकते थे ये 6 आएगा? नहीं, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना भाई। तो देखिए क्या है, 6। तो ये 6 करके मैं क्या होता कह सकता हूँ, ये 6 के रेशनल नंबर। परंतु उसने हमको पूछा ही नहीं है, केवल के बोला सिंप्लीफाई कर दो भाई। तो हमारा जो काम है वो, ध्यान रखना, हमेशा क्वेश्चनों में यही करना होता है हमको, जो पूछा ना केवल वही बताना है, उससे फालतू बताना ही नहीं होता। आइए भाई सेकंड पार्ट, नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका।
क्या है देखना भाई, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। भाई ये ध्यान होगा, मैंने आपको एक आइडेंटिटी और भी बताई थी, क्या थी भाई, देखते हैं भाई। यूजिंग आइडेंटिटी, क्या भाई, क्या थी वो, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। मैंने आपको एक्सप्रेस करके बताई थी किस तरह से बनती है, ठीक है भाई। तो देखना भाई, हमारे पास क्या, √5 प्लस में √2 का होल स्क्वायर, a मतलब √5, √5 का स्क्वायर यानी कि b मतलब √2 का स्क्वायर प्लस 2। अब भाई 2 और a के बीच में क्या है, प्रेम, प्रेम यानी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई यानी कि गुना, गुना यानी क्या आएगा भाई, एक जगह क्या, √5 तो √5, यहाँ भी ए बी के बीच में क्या, मल्टीप्लाई, तो बी की जगह क्या आएगा भाई, √2। देखिए आई सॉल्व करते हैं इसको, स्क्वायर से रूट कटेगा, कट जाएगा भाई ये इस तरह से, ठीक है। तो क्या मिला हम पे, हमारे पास 5 केवल, और यहाँ पे 2। अब देखिए, अभी पीछे पता है जैसे √3 गुना √2, ऐसे √5 गुना √2, यानी कि √5 गुना 2 यानी कि √10, तो 2 गुना √10। तो इसको थोड़ा सिम्प्लीफाई करके कैसे लिखेंगे, अब देखिए ये तो एक तरीके से एक्स की तरह हो गया, तो 5 और 2 7, ये तो जुड़ सकते हैं, ये क्या है, 2√10, ठीक है, 2√10। तो ये हमारे पास हमको सिम्प्लीफाई किया, तो हमारे पास क्या है, 7 प्लस में 2√10, यानी कि जो कि किस कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर, ठीक है। तो आइए भाई नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका क्या है। देखो भाई क्या है हमारे पास, √5 माइनस √2 ब्रैकेट भाई, और √5 प्लस √2, ठीक है भाई। इसको सॉल्व करना है, आप थोड़ा ध्यान देंगे, सेकंड और फोर्थ सेम ही तो है, नंबर डिफरेंट है, ये माइनस यहाँ पहले दे रखा, उस वाले माइनस पीछे दे रखा, ये प्लस है, यानी कि बस बस इसमें ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें जो आइडेंटिटी यूज होगी, जो सेकंड में हुई ना, वही फोर में यूज होने वाली है। तो आइए क्या थी भाई, तो यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी, देखो भाई बता देता हूँ एक बार मैं आपको, ये वाली देख रहे हो भाई, a प्लस बी और a माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, अगर ये a माइनस बी यहाँ लिख दे या a प्लस बी यहाँ लिख दे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, ये तो आइडेंटिटी सेम ही रहनी है, ठीक है भाई। आइए अपने क्वेश्चन पे आते हैं, देखो भाई तो हमारे पास यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी, तो भी क्या रहेगी, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो यानी बोले तुम √5 माइनस √2 का होल, सॉरी और सॉरी एक मिनट भाई, √5 प्लस में √2, तो ये क्या भाई है, एक जगह क्या √5, बी जगह क्या √2, यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ठीक है भाई। देखो भाई √5 यानी देखो स्क्वायर रूट कट जाता है, ये कट गया, तो क्या है केवल 5, और यहाँ पे स्क्वायर रूट कट जाता है, कट गया भाई, ये क्या है खाली 2, 5 में से 2 गया तो 3, 3 यानी कि 3/1, यानी कि रैशनल नंबर हुआ है, ठीक है, क्या हुआ, एक रैशनल नंबर हुआ। तो भाई आपको एक्सप्रेशन को सॉल्व करना आ गया, यानी सिंप्लीफाई करना आ गया होगा। तो देख दोस्तों आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।